भोलू ने देखा कि सजी सवरी वेश्या ग्राहकों को लुभाने हेतु तैयार थी। दूसरी ओर वो लुटेरा धार लगे हथियारों से हमला कर मुसाफिरों को लूटना चाहता था। ठीक इसी तरह लेखक कलम तराशने को तो व्यापारी अपने सामान को बेचने के लिए तैयार था। इन गतिविधियों ने भोलू को एकदम व्यथित करके रख दिया था। वो चाहता था कि बस कब सुबह हो और वो गुरुजी से मिल इन सभी घटनाओं को साझा करे। दोस्तों, बात कोई गुरु कहे अथवा आम इंसान, सुनने वाले पर उसका असर अक्सर अलग अलग ही होता है। आज की ये कहानी एक पहुंचे हुए संत गुरुजी, उनकी एक शिष्य भोलू राम और आश्रम में पधारे एक लेखक, व्यापारी, एक लुटेरे और एक वेश्या की सोच को उजागर करती है। तो चलिए फिर सुनते हैं आज की कहानी को और जानते हैं उन बातों को जो बिल्कुल आम होते हुए भी एकदम खास हैं। गुरुजी का आश्रम मानो स्वर्ग का द्वार। आए दिन वहां भक्तों का तांता लगा ही रहता था। गुरुजी के प्रवचन सुनने जनता दूर दूर से आती थी। क्या राजा तो क्या रंग, हाजिरी सभी की लगती थी, क्योंकि गुरुजी की बातें हैं ना जो जग से निराली थी और वो जीवन को बदलने वाली थी। तो जो भी आता मार्गदर्शन लेकर ही जाता। इसी खूबी ने भोलू को गुरुजी का दास बना दिया था। वो गत 3 वर्षों से गुरुजी की सेवा में आश्रम में ही रहता था। आज सत्संग में गुरुजी ने व्यक्ति को उसके कर्तव्यों से मुंह ना मोड़ने और आने वाले कल हेतु खुद को तैयार रहने के लिए सजग किया था। सत्संग समाप्त हुआ तो जनता अपने अपने रास्ते हो ली। इन श्रद्धालुओं की भीड़ में आज एक लेखक, एक वेश्या, एक लुटेरा और एक व्यापारी भी था। बाबा को प्रणाम कर ये भी अपने अपने रास्ते हो लिए। नटखट और जिज्ञासु भोलू को इनकी गतिविधियां कुछ संदिग्ध लगी। अब चूंकि उसके मन में उन चारों को लेकर अनेकों प्रश्न भी थे, तो आदतानुसार वह बारी बारी सभी के झोपड़ों में जाता और लोगों की पड़ताल करता। इसी तरह जब वह लेखक के पास पहुंचा तो पाया कि लेखक महाशय रोशनाई यानी कि शाही और कलम को तैयार कर रहे थे, ताकि वह आने वाले कल में अपने लेखन को पूरा कर सकें। वहां से निकल वो सीधा वैश्या के पास जा पहुंचा। देखा तो वैश्या श्रृंगार कर वैश्यावृत्ति करने और ग्राहकों को बहलाने के लिए एकदम तैयार थी। उसने वैश्या से चंद बातें की और वहां से चलता बना। तदुपरांत वह लुटेरे के यहाँ जा पहुंचा। देखा तो लुटेरा हथियारों को धार लगा रहा था और वो उनसे लूटपाट करने की तैयारी कर रहा था। यह देखकर भोलू भयभीत हो गया और तुरंत बाहर निकल आया। अंततः वह व्यापारी के शिविर में घुसा। देखा तो व्यापारी सामान और बिक्री योग्य वस्तुओं को क्रमवार कुछ यूं सजा रहा था कि मानो वो उसको रातों रात ही बेच देगा। तो इस तरह व्यापारी, लेखक, वैश्या और लुटेरे की गतिविधियों ने भोलू के मन में संशय डाल दिया था। वो मन ही मन सोचने लगा कि जब ये चारों पंडाल में थे तो कैसे गुरुजी की बातों पर उचक उचक कर हामियां भर रहे थे। लगता था इन्हें आत्मज्ञान मिल गया है और अब ये जीवन की सही दिशा की ओर चलेंगे। परंतु जहां सत्संग समाप्त हुआ नहीं और इनका ज्ञान खत्म, अब लगे हैं सारे अपनी कारगुजारियों में। क्या सही है, क्या गलत है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, अब ये सब चीजें इनकी समझ से बाहर है। जब इन्हें अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आना होता तो फिर ये गुरु जी के आश्रम में आते ही क्यों हैं? चलो लेखक और व्यापारी को तो मैं भूल भी जाता हूँ, परंतु उस कपटी लुटेरे को तो देखो, जो लोगों को धमकाने अथवा मारने के लिए कैसे अपने हथियारों को पहना कर रहा था। और उस निर्लज वैश्या का तो कहना ही क्या। राम 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 राम, उसके तो जलवे ही अलग थे भाई। इस आश्रम में गुरुजी हमें ये सब सिखाते हैं क्या? उन्होंने तो बस इतना कहा था कि जाओ बच्चों, आराम करो और आने वाले कल के लिए खुद को तैयार करो। खैर, जैसे तैसे भोलू ने रात काटी और पौ फटते ही सूर्य की पहली किरण के साथ वह गुरुजी के आश्रम में जा पहुंचा। भोलू को तड़के आते देख गुरुजी ने पूछा, क्या हुआ भोलू? कुछ परेशान से दिखाई पड़ते हो, लगता है सोए नहीं सारी रात। गुरुजी ने पैरों में खड़ाऊ डालते हुए कहा। हाथ जोड़ भोलू कह उठा, गुरुजी महाराज, आश्रम में सभी लोग न है स्वांग धरते हैं, स्वांग। प्रवचन के समय खुद को जागरूक और आश्रम से निकलते ही जीवन में कामुक और हिंसक दिखाई पड़ते हैं। इस तरह भोलू ने लेखक, वैश्या, व्यापारी और लुटेरे वाली सारी आप बीती और आंखन देखी गुरुजी को बता दी, जिसे सुनकर गुरुजी हंसने लगे। ये क्या गुरुजी, इतनी गंभीर बात है और आप हंस रहे हैं? हाँ, लंबी सांस ले गुरुजी ने कहना आरंभ किया। बेटा भोलू, तनिक मेरी बात को आप जरा ध्यान से सुनो।
हर व्यक्ति का कर्म और चरित्र उसके क्रियाकलापों से ही परिलक्षित होता है। तुम या मैं सामने वाले को चाहे कुछ भी कहें अथवा समझाएं, वह उसका वही अर्थ निकालता है, समझता है, जानता है जो वो सुनना चाहता है। यानी जो भी हम सामने वाले को बोलते, कहते, दिखाते अथवा समझाते हैं, उसका प्रतिफल इस बात पर निर्भर करता है कि वास्तव में सामने वाला आपसे सुनना क्या चाहता है अथवा वो क्या देखना, क्या समझना और क्या जानना चाहता है। लेखक, व्यापारी, लुटेरा और वो वैश्या उन्हीं कामों अथवा तैयारियों में मशगूल थे जो वह करना चाहते थे अथवा जो उनका कर्म है। उनके हिसाब से जब मैंने उन्हें खुद को आने वाले कल के लिए तैयार रहने को कहा तो वह अपनी वर्तमान सोच, कर्म और परिवेश के अनुसार कार्य करने लगे। और ये वो कार्य है जो वो वर्षों से करते आ रहे हैं। इसलिए जब भी आप जीवन में किसी को कुछ समझाएं अथवा राय दें या फिर उसके साथ अपने ज्ञान को साझा करें तो आप कभी भी अपेक्षा ना करें कि सामने वाला 100% वही काम करेगा जैसा आपने उसे समझाया है, या फिर यूं कहें कि जैसे आपने उससे अपेक्षा की थी। चलिए इसे हम कुछ यूं भी समझते हैं। देखिए, नदी का काम है बहना, अविरल बहते रहना। अब उस बहती नदी में कुछ लोग स्नान करते हैं, कुछ लोग कपड़े धोते हैं, कुछ मवेशियों को भी नहलाते हैं, कुछ लोग नदी में पनपते जलचरों को पकड़कर खा भी जाते हैं, जैसे कि मछली, केकड़ा, झींगा इत्यादि। दुनिया सदैव अपनी प्रकृति और जरूरतों के अनुसार और सुविधा अनुसार ही व्यवहार करती है। बहती नदी किसी को भी उसके कर्मों से कभी विमुख नहीं करती। हाँ, एक कड़वा सत्य है कि जो मानव अथवा सभ्यता नदी और उसके संसाधनों को दूषित करती है अथवा उसका दुरुपयोग करती है, उनका भविष्य कभी भी सुखद नहीं रहता और वह आने वाले समय में नदी के लाभ से वंचित रह जाते हैं। तो कहने का भाव यह है कि जो भी अच्छी बातें कहानी के माध्यम से, बड़ों की राय के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आपको मिलती हैं, सामान्यतः आप उसका अवलोकन करने के बाद जो भी उसका हल निकालते हैं या उस पर जो प्रतिक्रिया करते हैं, वो आपके अपने स्वभाव, परिवेश और विचारों पर निर्भर करता है। तो कहते हैं कि भोलू को तो गुरुजी की बात पल भर में समझ आ गई थी कि हमारा काम है कर्म करना, बाकी सामने वाला उसका क्या अर्थ निकालता है, इस पर ध्यान देने से बेहतर होगा कि हम अपने कर्मों और साधना पर ध्यान दें और खुद पर विश्वास रखते हुए सत्कर्मों में लगे रहें, क्योंकि कर भला तो हो भला और अंत भले का भला। तो साथियों, इस कहानी से आपने क्या सीख ली, कृपया करके आप इसे सोशल मीडिया के माध्यम से साझा अवश्य करें।